नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा पुलिस चला रही ऑपरेशन शांति, विभिन्न थाना क्षेत्रों से वारंटी गिरफ्तार। बाकी मोगरा में अटल प्रतिमा अनावरण के साथ अटल परिसर का लोकार्पण। निर्माणाधीन हॉस्पिटल परिसर से 5 लाख के ट्रांसफार्मर की चोरी। अब खबरें विस्तार से। जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा संचालित विशेष अभियान ऑपरेशन शांति के तहत 9 वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व बड़ी कार्यवाही की गई है। इस अभियान के अंतर्गत कोरबा पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 51 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 स्थायी वारंटी शामिल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी वारंटी लंबे समय से न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे। कोरबा पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। कोरबा पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन शांति का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। देखिए, अभी 9 वर्ष है, तो इसी को लेकर जिला कोरबा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो यातायात नियम है उनका पालन करें। जो भी अपने ट्रिपल सवारी शराब पीकर वाहन न चलाएं और फिर किसी प्रकार का स्टंट न करें जिससे जनहानि या आपको हानि या किसी अन्य को और हानि न हो, इस पर ध्यान दें। साथ ही में जो आपराधिक तत्व हैं उन पर भी जिला पुलिस कोरबा द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सबको चेकिंग किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे। इसी क्रम में ऑपरेशन शांति जो अभी जिला पुलिस कोरबा द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कल करीब 51 जो गिरफ्तार स्थायी वारंटी है उनको जेल दाखिल कराया गया है और ये जो कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी। हाँ, जो हमारी पॉइंट ड्यूटी है, पेट्रोलिंग ड्यूटी है, उसको सशक्त किया गया है और ये लगातार अभी 9 वर्ष और जो भी अन्य जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर भी घटनाएं घटित होती है, तो ये सब जगहों पर लगातार चेकिंग की जाएगी। हाँ, ये इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सभी को जारी किया जाएगा ताकि किसी प्रकार दुर्घटना न हो। देखिए, जो डायल 112 है नंबर जारी है, सभी को पता है। तो अगर किसी प्रकार की सूचना आपको मिलती है तो इस नंबर के माध्यम से हमको सूचना दें, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। भारत रत्न से विभूषित देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर बाकी मोगरा में उनकी प्रतिमा एवं अटल परिसर का विधि विधान के साथ भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के 115 अटल परिसरों का वर्चुअल माध्यम से भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमचंद पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका परिषद बाकी मोगरा की अध्यक्ष सोनी विकास झा ने की। इस अवसर पर स्थानीय पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। संपन्न होने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। 1998 में पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों में उन्हें दिया गया। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 101वीं जन्म जयंती था और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी
जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो और नगर निगम हो, सभी जगह अटल परिसर का निर्माण किए। और निर्माण के बाद आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज सभी जगह वर्चुअल के माध्यम से आज लोकार्पण हुआ है। इसी कड़ी में आज बांकीमुंगरा में भी अटल परिसर का लोकार्पण हमारे और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सुन्नी झा, विकास झा और सभी संगठन के लोग और सभी पार्षद प्रतिनिधि एवं पार्षद पदाधिकारियों सभी जिनके बीच में आज उपस्थिति में हुआ है। और जैसे कि सपना था और हमारे जो प्रदेश का निर्माण कराए, इसके लिए हमको और सम्मान के रूप में, अति सम्मान के रूप में हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को हमेशा याद। आज यहाँ पे म्यूनसिपल जी का जन्म आज यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय विधायक भैया जी और यहाँ पे आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं श्री अटल वाजपेयी जी का आज जन्मोत्सव में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे सभी लोग बहुत धूमधाम से आज जयंती मनाए हैं और उनका ये कहना था सभी में एकता होनी चाहिए और हम लोग सब उसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि हमारे सभी में भाईचारा और एकता होनी चाहिए। बुधवारी स्थित दुर्गा पंडाल में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच रामलेखन पुस्तिकाओं का संग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा पूरी श्रद्धा से पूर्ण की गई रामलेखन पुस्तिकाओं का विधिवत संग्रहण किया गया। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के लिए राम खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण किया। अयोध्यापुरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल परिसर में विद्युत के लिए लगाया गया नया ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। नया ट्रांसफार्मर लगाया ही गया था कि अगले ही दिन अज्ञात चोरों ने उसे चोरी कर लिया। करीब 5 लाख रुपए कीमत के इस ट्रांसफार्मर को चोरों ने खोलकर कबाड़ में तब्दील कर दिया। जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल में निर्माण और विद्युत का कार्य चल रहा है। इसी के तहत नए खंभे लगाए जा रहे थे और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के अभाव का फायदा उठाते हुए चोरों ने रोशनी होने से पहले ही ट्रांसफार्मर को मौके से गायब कर दिया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। ये क्या बन रही है? ये हॉस्पिटल बन रही है। यहाँ के क्या है हम? यहाँ का सुपरवाइजर हूँ मैं। सुपरवाइजर। ये ट्रांसफार्मर कब लगी थी? ये लगी है 20 तारीख को। तो आपने थाना में कंप्लेंट किया? थाना में कंप्लेंट किया, चोरी हुआ है 24 तारीख रात को। क्योंकि मैं यहाँ पर 11 बजे तक के यहाँ बैठा था मैं, उसके फिर 11:30 बजे मैं अपने घर गया हूँ। उसके बाद फिर रात में ही हुए हैं, लेबर लोग शायद तक बस बैठे थे बगल में कि आग वगैरह ताप रहे थे इन लोग। उसके बाद फिर इन लोग अंदर में इन लोग सो गए हैं। उसके फिर कल पता चला अपने को कि वो जो ठेकेदार आया था वो बताया, जो काम कर रहे हैं यहाँ का, वो बताया कि चोरी हो गया सामान ऐसे बोल के। आपने नहीं देखा इसको? नहीं देख पाया था क्योंकि सामने से आने से क्या है पूरा ढका हुआ दिखता है। इसके कारण क्या है बढ़िया तो सेफ्टी ढका हुआ है जी। तो देख नहीं पाए थे आपने? नहीं देख पाया था। वो ठेकेदार आया, मैं अंदर में बैठा था, उसका सबको काम लगाने के लिए उठा मैं। उसका फिर अचानक से वो आया मेरे को, वो बोला मेरे को कि सब सामान वगैरह चोरी हो गया है। और फिर प्रश्न लगाए हैं इसको। प्रश्न लगाए थे? हाँ, प्रश्न लगाए हैं इसको। तो ये कॉपर वाला नहीं था क्या? ये कॉपर वाला है। ये कॉपर वाला है? हाँ, कॉपर वाला है। तो इसको क्या ठेकेदार चार्ज करके रखा था कि नहीं रखा था? नहीं रखा था चार्ज करके। केबल वगैरह सब चीज़ पड़ा हुआ है ना, चार्ज वार्ज करके कुछ भी नहीं किए थे। 1 हफ्ता समय लगेगा ऐसे बोले थे। और आपने लगवा लिया था? हाँ, लगवा लिया था। ठेकेदार को कम से कम यही था कि चार्ज करके देना चाहिए था, नहीं तो तब मंगवाते इसको ट्रांसफार्मर। न्यूट्रल पड़ा हुआ था? हाँ, और ले पड़ा हुआ था और चोरी हो गई? हाँ, चोरी हो गया सब। ये कितने की रही होगी? ये करीब 4 लाख के करीब है।
भारत रत्न से विभूषित भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल कोरबा द्वारा साहित्य भवन कोरबा में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटल जी के व्यक्तित्व, विचारों और राष्ट्र प्रेम को कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कवि सम्मेलन में प्रमुख रूप से कवियों ने देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सरोकार और अटल जी के आदर्शों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नई ऊर्जा, नई आशा, मगर वादा पुराना है। नई ऊर्जा, नई आशा, मगर वादा पुराना है। निरंतर बढ़ रही आगे, नहीं अब सिर झुकाना है। निरंतर बढ़ रही आगे, नहीं अब सिर झुकाना है। इसे सर्वोच्च पद पर अब विभूषित कर दिखाना है। चलो मिलकर शपथ ले लें, नया भारत बनाना। आत्ममंडली तो ऐसा कहा नहीं जाएगा, और देश सम्मान हेतु सारे को कटा दूं भले। देश सम्मान हेतु सारे को कटा दूं भले। काम वासना के गीत नहीं गाया जाएगा। बहुत बढ़िया, कटा दूं भले। काम वासना के गीत नहीं गाया जाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम है। उनका एक कथन बहुत ही मुझे प्रेरित करता है कि आप जीवन में जितने बड़े पद पर चले जाइएगा, चाहे आप जिलाध्यक्ष बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अलग महत्वपूर्ण चीज है। पद बड़ा होने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है। पद के साथ आपका कल भी बड़ा होना चाहिए, तब आपके इंसान में इंसानियत होने की सार्थकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कथन था। मैं चाहता हूँ कि सम्मान हम सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और उनका एक इतिहास दिए बगैर कोई नहीं निखरता। अरे जीतने को तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। अटल जी कैसे थे हमारे, एक छोटी सी गीत आप लोगों के बीच में। कैसे थे हमारे अटल जी? ऐसे हमारे प्यारे अटल जी महान, ऐसे थे प्यारे हमारे अटल जी महान, ऐसे थे प्यारे हमारे अटल जी महान। तुलसी माता, तुलसी माता तुम धरती पर हरी ध्वनि बनकर आती हो। तुलसी माता तुम धरती पर हरी ध्वनि बनकर आती हो। अंधियार मन के कोनों में दीपक सा उजियार भर जाती हो। तुम वेदों की छवि, तुम वेदों की छवि, ऋषियों की शक्ति। तुम वेदों की छवि, ऋषियों की शक्ति, भक्ति का अक्षत विस्तार। तुमको प्रणाम करे जग सारा, तुमको प्रणाम करे जग सारा। घर घर पावन द्वार तुम्हारा, घर घर पावन द्वार तुम्हारा। तुमसे जीवन सुरभित होता, तुमसे जीवन सुरभित होता। एक पत्ता भी जो पड़ जाए, एक पत्ता भी जो पड़ जाए, दोषों। बड़ी बड़ी बातें करते हो, देश के लिए आप करते क्या हो? वहाँ से दो पंक्ति आपको दे रहा हूँ, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपनी कविता की। कि बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम लोग, बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम लोग, खुद कर जलाकर रोशनी दिखाते हैं हम लोग। कि बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम लोग, खुद को जलाकर रोशनी दिखाते हैं हम लोग। अरे सरहदों में हम नहीं तो क्या, सरहदों में हम नहीं तो क्या हुआ, जवानों की जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। सभी कवियों से अनुरोध है कि वो इसको किसी अन्य रूप में न लें और सबका। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।